ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 13.13 से 20 इसमें भगवान, जैसे कि हम लोग कल देख रहे थे, भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज रहती हैं। जैसे हम लोग वैष्णव शब्द का उपयोग करते हैं, तो वैष्णव मीन्स वैष्णव क्वालिटीज। तो ये जो प्योर डिवोटीज हैं भगवान के, उनके क्वालिटीज का यहाँ पे वर्णन किया है। 13 से 20 ये जो श्लोक है इनका उच्चारण करेंगे। आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखाशमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिया। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान् द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगे देगे मुक्ता यस च मे प्रिया। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यदा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रिया। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः स मे प्रिया। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गं विवर्जिता। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतं मिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्ता सतीव मे प्रिया। हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या 16 तक हमने कल देखा था ये। उसके बाद जो श्लोक संख्या 17, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानस्य मे प्रिया। तो उसी के संदर्भ में आगे भगवान बता रहे हैं, यो न रिष्यति ना द्वेष्टि, ना तो बहुत प्रसन्न होता है और ना द्वेष्टि, ना बहुत खिन्न होता है मन से, ना शोचति ना कांक्षति। शोचति मीन्स शोक नहीं करता है, और कांक्षति मीन्स किसी चीज की कामना नहीं करता है, किसी चीज के लिए हैंकरिंग नहीं है कि ये प्राप्त करना है, और किसी चीज का लेमेंटेशन नहीं है कि ये मेरा खो गया चला गया। शुभ अशुभ परित्यागी, ये जो कंसेप्शन है कि ये शुभ है ये अशुभ है, भौतिक रूप से जो होता है, शुभ लाभ जो लिखा रहता है, प्रॉफिट लॉस, उससे वो मुक्त है। तो ऐसा क्यों है? अभी शुभ तो सब लोग चाहते हैं। बेसिकली जैसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये मन का भ्रम है। अच्छा बुरा संसार में ये मन का धर्म है, क्योंकि भौतिक स्तर पे कुछ भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। उस संदर्भ में ये तो भौतिक जगत है, तो शुभ बोलिए अशुभ बोलिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चक्र है इससे व्यक्ति निकलता नहीं है, चाहे उसको प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए। तो इसीलिए हर चीज अनडिजायरेबल है, यहाँ पे अवांछनीय है ये वो। लेकिन बस उसका डिग्री अलग है। जैसे कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो उसको कुछ प्राप्त होता है, जैसे किसी ने बहुत व्रत आदि किया उसको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो गया, 16 सोमवार का किसी ने व्रत किया उसके घर में किसी की नौकरी लग गई, भौतिक दृष्टि से तो शुभ है।
लेकिन वो भी अशुभ हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। नौकरी की समस्याएं और उसके बाद जो जीवन की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी की नौकरी लगी है, फिर नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन जीवन की मूलभूत समस्याएं अंबानी से लेके कुली तक सबके लिए सेम है। इसीलिए जो भक्तिमान, जो शुद्ध भक्त है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखता है कि इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। कोला बेचा श्रीधर थे तो उसको इतने गरीब थे, इतने भिखारी उनकी स्थिति थी भौतिक दृष्टि से, एक ही धोती थी उनके पास। वो इतनी जगह फटी हुई थी, जहां फटती थी तो गठान बांध लेते थे एक, तो उसमें नॉट्स जो होती है वो गठाने ज्यादा हो गई थी, धोती के कपड़े से नॉट्स ज्यादा थी। चैतन्य महाप्रभु इतने उनके प्रसन्न थे उनसे, उनको जब महाप्रकाश लीला करते हैं तो उनको बोलते हैं श्रीधर मांगो। तो वो कुछ मांगते नहीं है, वो कुछ भी मांग लो, अष्ट सिद्धि मांग लो, कुछ संपत्ति मांग लो, जो भी ये, तो कुछ नहीं मांगते हैं। क्यों नहीं मांगते हैं? बोलते हैं क्या मतलब, मैं करूंगा क्या इस संसार में, इसको प्राप्त करके मैं क्या करूंगा? जो राजा है वो महल में रहता है, पक्षी है उनके लिए कोई घर भी नहीं है, महल तो छोड़ो, पेड़ पे रहते हैं, पेड़ में घोंसला बना के वो भी चेंज करना पड़ता है उनको। लेकिन जैसे आ उद्यन अस्ति आयुर्हर्ति वया पुंसाम उद्यन अस्तो चयन, सूर्य का उदय होता है, अस्त होता है, और दोनों के लिए जो समय है वो बीत जाता है। ये तो वो जीवन में जो भगवान, भगवान के भक्तों जो है, उनका सेवा करने का जो अपॉर्चुनिटी है वही एक शुभ चीज है। बाकी कोई चीज क्या है, बहुत शुभ नहीं है मटेरियल दृष्टि से। पापा जी लिखते हैं परपोर्ट में कि कुछ भी इम्पेडिमेंट नहीं है, नथिंग इज इम्पेडिमेंट इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्ण। तो डिवोशनल सर्विस में कुछ इम्पेडिमेंट नहीं है, कोई शुभ चीज हो रही है, तो इसलिए लिखा है शुभ अशुभ परित्यागी, दोनों को त्याग देता है वो। जो शुभ है अशुभ है उससे कोई उसको मतलब नहीं, वो देखता है किस सिचुएशन में मैं हूँ, इसमें मुझे कैसे भगवान की सेवा करनी है, वही एक मेन उद्देश्य है। उसके आगे बोलते हैं समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान। तो ये उसके एटीट्यूड के बारे में बता रहे हैं। तो कोई शत्रु है, शत्रु है मतलब वैर भाव है, उसको हानि पहुंचाना चाहता है। मित्रे चा, दूसरा व्यक्ति मित्र है जिससे हृदय की बात शेयर कर सकता है, मित्र है वो, उसका फेवर करता है। समाज शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान है, शत्रु है तो अपमान करेगा, मित्र है तो सम्मान देगा, दोनों में वो सेम रहता है। तो अभी वो ऐसे कैसे हो सकता है, बड़ा मुश्किल है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत निकट का संबंधी, हृदय के करीब है, तो अपने आप एक उल्लास आ जाता है। दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जिसके प्रति हृदय में द्वेष है, तो अपने आप माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बिना कुछ बोले। वो तो आप छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं कि वो आपको गन उठाएगा तभी आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, बिना कुछ बोले हो जाता है। ये मन का स्वभाव है। भगवान का जो भक्त है वो दोनों सिचुएशन में वो एकदम वो है। वो ऐसा नहीं कि वो रोबोट है। क्योंकि भक्त की भी फीलिंग होती है, अर्जुन भी है, दुर्योधन के प्रति अलग फीलिंग है उसकी, भीम और युधिष्ठिर के प्रति अलग फीलिंग होगी। ये तो सिद्धांत है सम का, यहाँ पे ऐसे नहीं, वो अपनी भक्ति की प्रैक्टिस को अफेक्ट नहीं होने देता है किसी भी डीलिंग्स के कारण। संसार में अलग अलग लोग हमसे अलग अलग तरह का व्यवहार करेंगे, कोई सम्मान करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई अपेक्षा करेगा, कोई उपेक्षा करेगा। ये सारी परिस्थितियों के साथ जीवन में भक्ति करनी होती है। इसीलिए ये बताया गया है कि कोई भी चेंज, जो भौतिक स्तर पे कोई भी जो परिवर्तन हो रहा है, उससे वो अपने आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उसको अफेक्ट नहीं होने देता है। समा शत्रु च मित्रे च, और डेली कंडक्ट के लिए ये हमको श्लोक दिया गया, डेली कंडक्ट में जो हेल्प कर सकता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, सम रहता है वो किसमें, मित्र शत्रु मान अपमान, और शीत और उष्ण। अब ठंड का समय चल रहा है, तो भी वक्त लोग ठंड में भी सुबह उठते हैं,
नहाते हैं ये। और कभी गर्मी का समय आएगा तो गर्मी के समय में कुकिंग में दिक्कत होती है, तभी माताएं किचन में जाती हैं, भगवान के लिए भोग बनाती है। शीत उष्ण सुख दुख। सुख इंद्रियों के अनुकूल, जब उनको इंद्रियों के अनुकूल जब वस्तु प्राप्त होती है या अनुभव प्राप्त होता है उसको सुख बोलते हैं। और इंद्रियों के प्रतिकूल, जैसे अभी ठंड है तो ठंडा पानी दुख देगा, इंद्रियों के प्रतिकूल है। लेकिन गर्मी में वो आनंद देगा, सुख देगा। तो उस समय वो सम रहता है। सम रहता है मतलब ये नहीं उसको पता नहीं चलेगा, ठंड में उसको पता नहीं चलेगा ठंड नहीं, वो बेसिकली उसको सहन करता है, वो उसमें ज्यादा ब्लॉक्ड नहीं होता। ये चाहे ठंडा है चाहे गर्म है, वो उसका उद्देश्य पे फोकस। मेन मेन चीज ये बताई जा रही है, उद्देश्य पे फोकस। संसार में भी आप देखते हैं, जब किसी उद्देश्य पे फोकस होता है, हाँ, तो आपका माइंड, जैसे अगर आपको ही सपोज कुछ क्लास देना है, हम्म, आपका प्रेजेंटेशन है, कॉलेज में कभी प्रेजेंटेशन रहता है, हाँ, आपके रूम में चार लोग आ रहे हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं, कुछ क्रिकेट का बात कर रहे हैं कुछ, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन है, तो आप कैसा फोकस रहते हैं? तो आपको पता है अरे मुझे जाके भी प्रेजेंटेशन देना है, ये। तो रूम में बात चल रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है, लेकिन आप फोकस रहेंगे। ये पॉइंट है। तो भक्ति पे जब फोकस रहता है ज्यादा, तो ये सारी चीज उसको अफेक्ट नहीं करती है, बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। तो जब फोकस कम रहता है तो हर चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। संतुष्टो येन केनचित, हाँ, और किसी भी परिस्थिति में वो संतुष्ट रहता है। क्योंकि जो डिवोटी है, वो कोई भी जो परिस्थिति होती है उसमें वो मेन उसका उद्देश्य क्या है कि भगवान से जो मेरा कनेक्शन है, वो भगवान से कनेक्शन के कारण वो परिस्थिति में जो चेंज होता है उससे अफेक्ट नहीं होता। अनिकेता, अनिकेता मीन्स, निकेत मीन्स घर, अनिकेत मीन्स जिसका कोई फिक्स हाउस नहीं है, जिसका कोई हाउस नहीं है फिक्स। अनिकेता स्थिरमति। तो जो डिवोटी है उसको कोई फिक्स हाउस नहीं है, एक्सटर्नली कोई हाउस फिक्स नहीं है, कहाँ रहना है, किस बंगलो में रहना है, किस अपार्टमेंट में रहना है। जैसे वृंदावन में गोस्वामी थे, रोज अलग अलग पेड़ के नीचे रहते थे, ये। लेकिन उसका इनर हाउस फिक्स है, उसका हृदय हमेशा भगवान में रहता है। वो अंदर वाला हाउस फिक्स है, बाहर वाला हाउस फिक्स नहीं है उसका, किस में रहना है। लेकिन उसका मन हमेशा कहाँ, स्थिर मति, भगवान के कनेक्शन में हमेशा उसका माइंड वहां पे रहता है। ये भक्तिमान में प्रियो, ऐसा जो भक्त है मुझे बहुत प्रिय है। तो श्लोक में भगवान बताते हैं कि शत्रु मित्र मान अपमान सुख दुख गर्मी सर्दी, ये सम संग विवर्जिता, और एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन को त्याग के रखता है वो। तो सुख दुख कुछ भी चीज है, बेसिकली ये संसार में कोई भी परिवर्तन है वो हमारे भगवान कृष्ण के आश्रय को चेक करता है, ये। तो जब खराब समय आता है, डिफिकल्ट टाइम आता है, ये, तो चेक होता है हमारा आश्रय कि हम भगवान का कैसे आश्रय ले सकते हैं। दैट टाइम्स टेस्ट आवर फेथ, कि कैसे हम चीजों को सहन करते हुए भगवान का आश्रय ले रहे हैं, भगवान पे विश्वास बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो गुड टाइम्स होते हैं वो ज्यादा टेस्ट करते हैं हमारा फेथ बैड टाइम से। क्योंकि जब खराब टाइम आता है तो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, थोड़ी भी प्रामाणिकता से भक्ति कर रहा है तो लेता है, ये। लेकिन जब अच्छा टाइम आता है, जब कुछ अच्छा चीज चल रहा है, तो भी भगवान को चुनना ये कई बार मुश्किल हो जाता है। तो जो डिवोटी है उसको कन्विक्शन रहता है कि द बेस्ट वर्ल्ड, बेस्ट ऑफर विच द वर्ल्ड कैन ऑफर, बेटर देन दैट इज, मच बेटर देन दैट इज, मिलियन टाइम्स बेटर देन दैट इज ऑफर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस संसार में सबसे बेस्ट जो मुझे मिल सकता है उससे भी बेस्ट कृष्णा कॉन्शियस है। तो जो सारे गोस्वामी थे, बहुत समृद्ध और भौतिक रूप से बहुत अनुकूल स्थिति को छोड़ के वृंदावन में आके उन्होंने भक्ति की थी। ये शुद्ध भक्त का लक्षण।
बताया गया है। तुल्य निंदा आत्मस्तुति, वो निंदा है स्तुति है, उसमें समान रहता है। संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, मौनी शब्द मतलब बोलता नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं इसका मतलब है कि केवल कृष्ण भावनामृत के बारे में बोलता है। स्थिर मति, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। हम्म? वो स्थिर है क्योंकि उसका गोल फिक्स है, वो गोल चेंज नहीं करता है। परिस्थिति चेंज होती है लेकिन गोल चेंज नहीं करता है। हम लोग जैसे बहुत सारा प्लान बना के रखते हैं ना, बताते हैं भी, जैसे हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी में हो गया तो बेस्ट है, आईआईटी में नहीं हो तो चलो एनआईटी में ले लेंगे, एनआईटी में नहीं हो तो किसी लोकल किसी अच्छे कॉलेज में, बहुत सारे प्लान रहते हैं। नहीं, उसका गोल फिक्स है, भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है, उसको चेंज नहीं करता है। मेडिकल में एम्स में ट्राई करता है, एम्स में नहीं हुआ तो चलो किसी बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस कॉलेज में हो गया, ठीक, उसमें नहीं हुआ चलो गवर्नमेंट में हो गया, ब्रांच ये नहीं मिली तो वो मिल गई। नहीं, उसका गोल फिक्स रहता है, अपने संकल्प में दृढ़ रहता है कि मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है। वो गोल चेंज नहीं करने, कभी भी मुझे प्राप्त हो लेकिन वही गोल को मुझे हासिल कर, इस प्रकार से उसका भाव रहता है। ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। तो ये एक्चुअल में स्वभाव है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसमें नेचुरली ये गुण होंगे। मात्रा अलग अलग हो सकता है, उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग हो सकता है, ये इस तरीके से। उसके बाद लास्ट श्लोक में बोलते हैं, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्ता सतीव मे प्रिया। ये तो धर्मामृतम, धर्म अमृतम, ये नेक्टर ऑफ रिलीजन भगवान बोलते हैं। नेक्टर, और ये जो बताया है ये क्या है, धर्म का नेक्टर है, अमृत है। यथ उक्तम, जो मैंने तुमको बताया है। परि उपासते, जो इसकी उपासना करता है, ये जो मैंने इतने सारे गुण बताए। श्रद्धाना मत परमा, श्रद्धा के साथ मत परमा, मेरा आश्रय लेता है, मेरा शरणागत होता है, ऐसा जो भक्त है, भक्ता सतीव में प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे, सबसे पहले पहले कुछ पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि निर्विशेष, सगुण या निर्गुण, कौन सा उपासक बेटर है। दूसरे ही श्लोक में भगवान क्लियर उत्तर देते हैं कि जो भगवान के सगुण रूप की उपासना करता है वो बेटर है। अर्जुन का डायरेक्ट क्वेश्चन, भगवान का डायरेक्ट आंसर। तो उसमें बताते हैं श्रद्धया पर्योपेतास्ते, पहले श्लोक में। और जो लास्ट श्लोक है इसमें भी बता रहे हैं श्रद्धाना मत परमा, श्रद्धा के साथ। तो भगवान बता रहे हैं कि ये फेथ, भगवान ने गीता में बहुत जगह बोला है कि विश्वास होना चाहिए। ऐसा जो भक्त है, भक्ता सतीव में, वो मुझे बहुत प्रिय है। धर्म अमृतम, नेक्टर ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है, गुणों का विकास करता है, वैसे वैसे उसका हृदय शुद्ध होता है। संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। और शुद्ध दाना, तो वो नेक्टर का अनुभव करता है, यही नेक्टर है इस संसार में। शुद्ध दाना मत भरमा, और जब भगवान को अपने जीवन का परम उद्देश्य वो मानता है, तो ये सारी जो गुण बताए गए हैं, 31 कुछ लक्षण ये बताए गए हैं कि जिससे डिवोटी जो भगवान के प्रिय होता है। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फेथ। भक्ति के 9 स्टेजेस भी देखते हैं, उसमें फेथ। तो वही क्रियाएं हम सब करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फेथ आचार्यों का और जो भगवान के शुद्ध भक्त उनका विश्वास उस पर बहुत ज्यादा रहता है, उसी क्रिया पे। ये तो प्रिंसिपल तो वही है डिवोशनल सर्विस का, लेकिन उसमें फेथ उनका बहुत ज्यादा रहता है, उनका विश्वास बहुत ज्यादा रहता है। प्रभुपाद जी के बारे में उनके गुरु भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज बोलते हैं, उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को बोला था
पूछे कि कैसे प्रभुपाद जी के पहले भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इतने शिष्य गए पाश्चात्य देशों में, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने किया वो कोई नहीं कर पाए। तो धमाल कृष्ण महाराज से पूछे क्यों, तो वो बता नहीं पाए। तो फिर अकिंचन कृष्णदास बाबू जी महाराज ने बोला क्योंकि जो प्रभुपाद जी का फेथ था होली नेम पे, कि होली नेम से लोगों का लाइफ चेंज होगा, ये हरि नाम से सब कुछ होगा, तो फेथ नहीं था बाकी लोग ये। तो ये जो हमारा विश्वास है ये बहुत अफेक्ट करता है। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया हम कर रहे हैं लेकिन कितने विश्वास के साथ कर रहे हैं। तो आप इसका परपोर्ट भी देखेंगे, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि शरीर को आत्मा को कैसे रख, कैसे हम लोगों का जीवन का निर्वाह होगा, ये सब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब कृष्ण की कृपा से होगा। भौतिक संसार में भी कोई भी जो कंपनी होती है, गवर्नमेंट होती है, कोई भी उसमें जो जॉब करता है, तो वो कहीं पे भी एक गवर्नमेंट जॉब कोई करता है तो गवर्नमेंट उसके रहने की व्यवस्था करती है, खाने की व्यवस्था करती है, मेडिकल की व्यवस्था करती है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, और भी बहुत सारी चीजें करती है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। इसी तरह जब भक्त जो है वो भगवान की सेवा करता है, भगवान के लिए काम करता है, तो वो भगवान ये सारी चीजें अरेंज करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट से कहीं बेहतर। तो ये 12वें अध्याय का लास्ट सेक्शन। तो 7 to 12 हम देखेंगे चैप्टर, ये भक्ति का सेक्शन है, यहाँ पे भक्ति के सेक्शन एंड हो रहा है। 7.1 क्या था, मयि आसक्त मना अपार था, वहां से स्टार्ट हुआ था। और 12वें चैप्टर का लास्ट क्या है, भक्ता अतीव में प्रिय, ऐसा जो भक्त है मुझे बहुत प्रिय है। तो जिसका मन भगवान में आसक्त रहता है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति। 6 चैप्टर के एंड में भी भगवान ने बोला था योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मन। तो ये सारे चैप्टर में भक्ति को बताया गया। अब इसके आगे जो 13 से 18 है, इस इन 6 अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बताया है, और ज्ञान योग कैसे भक्ति योग में कल्मिनेट होता है उसके बारे में बताया है। ये जो बीच के 6 अध्याय थे, बीच के 6 अध्याय में क्या क्या हुआ है। 7वें अध्याय में भगवान, 7वें अध्याय का नाम था नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो उस अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे इस संसार में आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, ये 7th चैप्टर में बताया गया है। 7th चैप्टर में ये सारे श्लोक आते हैं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। तो 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कैसे मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्र का प्रकाश हूँ, पुरुषों में एबिलिटी इन मैन, जो भी शक्ति है पुरुषों में वो मैं हूँ, ये सब भगवान बताते हैं। ये कौन से चैप्टर में है? 7th चैप्टर। इसके बाद 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कैसे 4 प्रकार के लोग जो उनके शरणागत होते हैं, 4 प्रकार के लोग जो शरणागत नहीं होते हैं, वो सारा चीज बताया। हाँ, तो 7th चैप्टर में बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन रखा है कि क्यों हमको डिवोशनल लाइफ करना चाहिए, और भगवान का अल्टीमेट पोजीशन बताया है कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। ये भक्ति योग के बारे में 8th चैप्टर में अष्टांग योग बताया, थोड़ा सा षट चक्र योग का डिस्क्रिप्शन किया है, और फिर भक्ति योग को स्टैब्लिश किया है 8.14 में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ। भक्ति का जो पाथ है ये इजियर है, सुलभ है। हम्म। तो इसी चैप्टर में, क्योंकि 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या डेस्टिनेशन होगा, तो 2 मार्ग बताए हैं, प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग। लेकिन भगवान बोलते हैं नैते श्रुति पार्थ जानान योगी मुह्यति कश्चन। जो मेरा भक्त है उनको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कौन से मार्ग से जाऊंगा, प्रकाश के या अंधकार के, क्योंकि मैं उसका जिम्मेदारी लेता हूँ। ये फिर 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, जिसमें भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से जो शुद्ध भक्ति है उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और शुद्ध भक्ति का जो ग्लोरीज है, 7th और 9th चैप्टर लगभग सिमिलर है, लेकिन ग्लोरीज जो शुद्ध भक्ति का है वो कितना इजी है। 9.26 में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और कौन कौन कर सकता है, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र, कोई भी उसको कर सकता है। और जो भगवान का भक्त है, अगर उससे कोई गलती भी हो गई, अपिचेत दुराचारो,
तभी भी उसको साधु मानना चाहिए। तो भक्ति कितना इजी है ये पहले भी बताया था, और भक्ति के इटर्नल रिजल्ट ये 9 चैप्टर में बताया। फिर 10 चैप्टर है विभूति योगा, जिसमें भगवान ने बताया किस प्रकार से जो भगवान का ऐश्वर्य है, 80 उदाहरण दिए हैं पूरी सृष्टि में भगवान को कैसे देख सकते हैं। चतुश्लोकी भगवत गीता भी इसी में आती है, 10.8 से 10.11। ये जो यही बताते बताते भगवान ने, जब ये 10th चैप्टर बता रहे थे, तो 10th चैप्टर में बताते बताते भगवान ने बताया कैसे मैं सारे जगत में व्याप्त हूँ, मैं कितने उदाहरण दूं। तो वही भगवान ने जो बताया, वो भगवान ने बोला कि कैसे मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, वो दिखाया 11वें चैप्टर विराट रूप में। तो विराट रूप में दिखाया भगवान ने, 11वें अध्याय के एंड में भी किसको स्टैब्लिश किया, भक्ति को। पहले विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विभुज रूप दिखाया। ये और केवल भक्ति केवल भक्ति के द्वारा ही ये प्रोसेस पॉसिबल है। तो भगवान श्रेष्ठ हैं और भक्ति सबसे स्पेशल है, ये स्टैब्लिश कर चुके हैं भगवान अभी 11 चैप्टर तक। और 12th चैप्टर में वापस से ये स्टैब्लिश करते हैं कि भक्ति की स्पेशलिटी, विशेषकर ज्ञान से, क्योंकि ये बहुत कॉमन और बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि ज्ञान से भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, सगुन की जो उपासना है वो कैसे श्रेष्ठ है, और कैसे अलग अलग लेवल से भक्ति इतना अकोमोडेटिव प्रोसेस है। बाकी जितने भी प्रोसेस हैं लगभग लगभग पहला क्वालिफिकेशन ये है ज्ञान योग वगैरह में आदों में कि ब्रह्मचर्य होना चाहिए, बिना ब्रह्मचर्य के नहीं हो सकता। तो वहीं आधा व्यक्ति चला जाएगा। तो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है, मतलब प्री रिक्विजिट ही, एग्जाम देने के लिए इतना कंडीशन है कि उसमें ही लोग बैठ ही नहीं पाएंगे एग्जाम में, क्लियर तो उसके बाद होगा। तो भक्ति का जो स्वभाव है अकोमोडेटिव नेचर, वो भी 12th चैप्टर में बताया। और भगवान ने बताया कैसे जो भक्ति करते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनमें कैसे कैसे गुण रहते हैं, ये उस तरीके से। तो ऐसे ही 12th चैप्टर खत्म होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की।